हेलो स्टूडेंट, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th सेट्स का इंट्रो पार्ट 6। देखिए इसमें अब क्या पढ़ना है, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ये होता है, जैसे मान लीजिए आप पहले एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे हमें ये ए दे रखा है, ये ए सेट दे रखा है, ये बी सेट दे रखा है। ठीक है, दो सेट दे रखे हैं। अगर हमें ए माइनस बी निकालना होगा तो हम क्या करते थे कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उसमें से हटा देते थे। यही तो करते थे। या ये समझ लो कि जो कॉमन है, या मतलब जैसे मान लो कि आपके ये से बी में 3 है तो आपने ये 3 कट कर दिया है ना। अब बी में 4 है तो 4 कट कर दिया। फिर 5 है, 5 को कट कर दिया, 6 को कट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचे यहाँ पर? जो ए में बचे वो कौन से बचे? 1 2 2 और 6 भी कट के 7, ये बचा हमारा। सारे कट गए ना, 3 4 5 6 कट गए तो 1 2 7 बचा। मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को काट दो, उसके बाद जो ए में बचे उसे यहाँ लिख दो। यही होता है, ये हम ए माइनस बी निकालते हैं। ठीक है। और यू जो है, यू को किससे, यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में जो होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सेट विच कंटेन ऑल द गिवन सेट और डिनोटेड बाई यू से डिनोट करते हैं ना। अब वो यूनिवर्सल सेट उसमें भी हो सकता है, ये तो प्राइम नंबर पूरे हो सकते हैं, या नेचुरल नंबर पूरे हो सकते हैं, या इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये यूनिवर्सल दिया हुआ है, हमने ये दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। और अब हम लेते हैं ए और बी। अब देखिए हमें ये यूनिवर्सल के दे दिए, ये ए सबसे ए सेट का दिया है, ये बी सेट का दिया है। तो अब ए जो कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? u माइनस ए करते हैं। u क्या है? हमारा ये है, और a हमारा ये है। तो u माइनस ए का मतलब क्या होता है कि u में से a के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमें हटाने हैं ना। तो जब हम u में से a के एलिमेंट हटाएंगे तो कौन सा हटेगा? एक तो ये 2 हटेगा, 2 है इसमें ना, और एक 3 हटेगा, एक 4 हटेगा, और एक 5 हटेगा। तो क्या बचा हमारा? 1। तो हमारा यहाँ क्या आएगा? 1 बचा है, और 2 भी कट गया, 3 भी कट गया ना, 3 भी कट गया है, 4 भी कट गया है, 5 भी कट गया। बचा हमारा 6 7 8 9 10। अब हमारे ये बच गए। ठीक है। अब जब हम u माइनस बी में आते हैं, अब u माइनस बी में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि u में से b के सारी जो एलिमेंट्स है उनको काट दो। तो उनको जब हम कट करेंगे तो क्या है? 5 है, 5 कट गया। अब मैं इसको राउंड लगा देती हूँ। 5 कट गया, 6 कट गया, 7, देखो इसमें 8 है, 8 भी कट गया, 9 भी कट गया, 10 भी कट गया। तो क्या बचे? 1 2 3 4। तो ये हमने निकाल लिया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को माइनस करते हैं तो वो क्या आता है? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें सी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यू माइनस सी कर देंगे। अगर डी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यू माइनस डी कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए अब इसके डेफिनेशन से, तो आपको डेफिनेशन पहले बता दूं आपको ना। देखो इसका डेफिनेशन से आपको साफ पता लग रहा है कि क्या चीज ये दिखा रहा है। ये बोला अगर हमने मान लो इसको माना कि ए, अगर ये हमें निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम ए को मान ले ए कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड गिवन सेट ए इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए जो है मतलब यू में से ए को माइनस कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो सेट बचता है तो वो क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है। यही है, यही चीज हमने निकाली है। देखो ए का निकाला तो यूनिवर्सल सेट में से हमने से ए सेट को माइनस कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? ए कॉम्प्लीमेंट बचा। यही हमें शो करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 2 है ये। यू सेट ऑफ, अगर हमारा एक सेट है यू जिसमें ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th है। दूसरा है ए सेट जिसमें सेट ऑफ ऑल बॉयज है। ठीक है ना। अब ये मतलब को एजुकेशन वाला कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स दोनों है।
तो हमें बोल रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो अब हम कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल u माइनस ए, ये u माइनस ए सबसेट को u में से माइनस करना, u में से a को माइनस करना पड़ता है। तो u क्या है हमारे, ऑल स्टूडेंट है। अगर इसमें से आप ऑल बॉयज को माइनस कर दोगे, ए सेट है ना, ये ए सेट है और ये यू सेट है, अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या आएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑल गर्ल्स। तो ये क्या होंगी हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट होंगी ऑल गर्ल्स, ये निकाल सकते हैं हम ऐसे। अब एक एग्जांपल और देती हूं आपको मैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमें दे रखा है यू और ये हमें ए दे रखा है, ये बी सेट दे रखा है। अब हमें निकालना है इसमें से, पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और फिर हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट ना। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। अब यू ये है हमारा और ए ये है, तो यू में से ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ए का ए में 2 है तो 2 का सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 हो गया सब्ट्रैक्ट, 6 हो गया, 8 हो गया, अब 10 हो गया और 12 हो गया। अब हमारे क्या बचे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा और 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट के बचे। तो ये हमारा क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट बचा। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये क्या होगा, u माइनस बी। अब इसमें क्या होगा, u माइनस बी करोगे तो इसमें से b के सारे इसमें से कटने चाहिए। तो अब b अभी मैं कर रही हूँ, ए 1 कट गया, 3 कट गया, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 हो गया और 10 के बाद 11 भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तब हमारे पास क्या बचे इसमें, 2, 4, 8, 9 और 12। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब आगे कुछ करते हैं, क्वेश्चन में बताती हूँ आपको। देखिए अब हमें यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ए 2 3 दे रखा है, बी 3 4 5 दे रखा है। देखिए तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि यू माइनस ए करेंगे ना। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 2 और 3 हमारे कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 4 5 6 ये बचेगा, ठीक है। अब दूसरा करो बी, अब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकालते हैं, यू माइनस बी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी, अब बी के इसमें से वो करो सब्ट्रैक्ट करो यू में से। तो बी में क्या है, 3 है और 4 है और 5 है। तो हमारे क्या बचे, 1 2 और 6, ये हमारे बी कॉम्प्लीमेंट पे आ गए। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बोल रहा है हमसे ना। तो अब हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले एक हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा 1 4 5 6, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है हमारा, 1 2 और 6। और ये हमने कॉम्प्लीमेंट किया। और इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो वो लेंगे नीचे ना। तो इन दोनों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 6 कॉमन है। तो 1 और 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन बी दे रखा है तो पहले ए के वर्ड लिखो सारे, कितने हैं, ए के कितने हैं हमारे, 2 और 3 दे रखा है ना। और बी के कितने हैं, 3 4 5 ये दे रखे हैं ना। अब इसमें ए यूनियन बी करेंगे हम। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे वर्ड्स सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना। ए यूनियन बी का मतलब तो यही होता है कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाना, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, 4 5 ये हमारा ए यूनियन बी हो गया।
अब देखो दूसरा हमें दे रखा है, ये हमारे जो ये दे रखे हैं ना, मैं बताती हूँ अभी, ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ ये है कॉम्प्लीमेंट सेट्स होते हैं ना, तो इनको जो प्रूव करने का तरीका है ये बताती हूँ मैं आप। अब देखिए इसमें जो है ना, ये वाला जो ये भी वो निकाल, इसको मैं आपको करके बताती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है ना यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये होना चाहिए ना। तो अब u हमारा क्या था, u हमारा है ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे u 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा ये हो गया। अब हमारा a कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था यहाँ पर, ये निकाला था 1 4 5 6, इसको लिख देंगे यहाँ पर 1 4 5 6, ये हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब ये है ना कि u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ 1 है, 1 हो गया सब्ट्रैक्ट, फिर 4 है, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 6 है, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या आएगा हमारा, फिर जो बचे हैं यहाँ, तो वो कौन से बचे हुए हैं 2 3 और बस 2 3 बचा है ना, 2 3 बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी जो होल कॉम्प्लीमेंट है उसका हमारा आया आंसर 2 3 आएगा ना। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी का कॉम्प्लीट है ना, a माइनस होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हुआ हमारा u कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ना u में से उसको माइनस करो, तो a माइनस बी का माइनस करेंगे ना, u में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब ऐसी कंडीशन, अब हमने a माइनस बी देखो हमने यहाँ निकाला था, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, a माइनस बी हमने इसमें निकाला था, दूसरे क्वेश्चन में निकाला था, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं a माइनस बी, ठीक है। अब देखो हमारा a कितना था, a था हमारा 2 और 3, और b कितना है हमारा 3 4 और 5, ये था हमारा। अब हम a माइनस बी का मतलब ये होता है कि b वाले जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, यही तो होगा मतलब इसका। अब देखो हमने ये a के वो लिख लिया और ये b के लिख लिए। अब हमारा क्या मतलब होता है, इसमें ये होता है ना कि जो b के एलिमेंट है वो a में से कट कर दो। तो b का एलिमेंट इसमें क्या है हमारा 3 है, बस 3 कॉमन है हमारा, है ना, 3 कॉमन है, तो 3 कट कर दिया, और जो a में बचे वो लिखना है। तो a में हमारा क्या बच रहा है, a माइनस बी, a हमारा क्या बच रहा है 2 बच रहा है, बस 3 तो कॉमन हो गया, तो हमारा क्या बचा 2 बच गया, तो 2 है हमारा a, और u हमारा कितना है, u हमने ये ऊपर से उतार के लिखना पड़ेगा हमें 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा u है, और a माइनस बी कितना आया हमारा 2, तो हमारा कितना बचा इसमें से 2, जब इसमें से इसको, अब हम इसका मतलब क्या है कि u में से जो u में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a माइनस बी में 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा a माइनस बी क्या बचेगा, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा हमारा, ठीक है 1 3 4 5 6, क्योंकि 2 तो कॉमन हो गया ना, 2 इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि u माइनस a माइनस बी है। समझ में आ रहा है आपको। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब होल कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u में से a माइनस बी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम a कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो क्या करते u माइनस a करते थे। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो u माइनस a माइनस बी करना पड़ेगा। अब हमारे पास a है b है, तो a माइनस बी पहले अलग से निकालो इसको, तो a माइनस बी अलग से निकालोगे तो क्या करोगे, जो कॉमन है उसको तो कट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो a में बचेगा उसे लिख देंगे। a माइनस बी का मतलब b को इसमें से जो कॉमन है उसको तो हटा दो, और जो a में बचे उसे लिख दो, तो 2 बचा, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब
u माइनस ए माइनस बी में क्या होगा कि u में जो भी b का जो भी कोई एलिमेंट है उसे पहले तो काट दो, तो 2 है तो 2 कट गया, और जो बचे वो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि u में जो बचेंगे वो सारे हम लिख देंगे। तो हमारा ये आंसर आ गया। देखिए अब सम प्रॉपर्टी